हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी एक मजबूत तैयारी को बंधु क्लासेस के साथ। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के सेक्शन जीएस और जीके वाले खंड को अधिक मजबूत करने के लिए आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह देखते हैं, जो आपकी तैयारी को और अधिक मजबूती देगा। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखें दोस्तों, इससे पहले जो चैनल पर नए जुड़े हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 17? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी चार, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार का छुआछूत अवैध घोषित किया गया है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 नवंबर, 23 दिसंबर, 23 जनवरी या 1 मई? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 23 दिसंबर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या शेरशाह सूरी? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। कुलेरू झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कीवी किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? न्यूजीलैंड, इजराइल, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, न्यूजीलैंड का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, सतपुरा, विंध्याचल या अरावली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरावली। यानी अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, यह भारत की ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में गिनी जाती है। अगर देखा जाए अरावली को, तो अरावली जो है दिल्ली से शुरू होकर या गुजरात तक फैली हुई है। यानी गुजरात तक इसका विस्तार पाया जाता है। दिल्ली से यह शुरू होकर गुजरात तक का इसका विस्तार पाया जाता है। यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी निम्न में से कौन सी है? बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, गिलगिट की खाड़ी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी। यानी विश्व की जो सबसे बड़ी खाड़ी है वह कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी जो है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी विटामिन ए जो है गाजर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई निम्न में से कौन सी है? रसमलाई, पेड़ा, बालूशाही या जलेबी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जलेबी। कहा जाता है कि भारत की जो राष्ट्रीय मिठाई है वह कौन सी मानी गई है? जलेबी मानी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, सॉरी दोस्तों, मंगल, शुक्र, बुध या बृहस्पति? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शुक्र। यानी शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। अगर सौर मंडल के सबसे बड़े बड़े ग्रह की बात करें तो कौन सा है? बृहस्पति। या क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे, यानी ये क्या है? बड़ा है। अब सबसे छोटे की अगर हम बात करें तो बुध जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यानी जो सबसे छोटा ग्रह है कौन सा है? तो बुध है सबसे छोटा, और सबसे बड़ा
बृहस्पति है, और सबसे चमकीला ग्रह की अगर बात करें तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्त करता है। अगर राष्ट्रपति की नियुक्ति की बात कर लें, किसकी किसकी नियुक्त करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। जो हमारे यानी राज्यों के राज्यपाल होते हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति यानी संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसके अलावा जो होता है भारत का, जो भारत का सतर्कता आयुक्त होता है, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और कहा जाए भारत के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं यानी महानुवादी होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में, 1881 में, 1851 में या 1876 में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1872 में। कहा जाता है कि सर्वप्रथम भारत में जब जनगणना शुरू हुई लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो एक गवर्नर थे, इन्हीं के काल में मेयो मेयो के काल में भारत में पहली बार जनगणना कराई गई। लेकिन यह क्या होती है, नियमित नहीं होती है। लेकिन भारत में अगर नियमित की बात कर ली जाए तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में, 1881 में लॉर्ड रिपन में, रिपन यानी रिपन के काल में क्या होता है, भारत में अस्थाई यानी लगातार क्या होती है 10 सालों के अंतराल पर जनसंख्या कराना आरंभ किया जाता है। तो अगर अस्थाई की बात करेगा नियमित रूप से तो लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में, अगर पहली बार कब कराई गई थी तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ का लोकप्रिय नृत्य जो है तमाशा, तमाशा यानी तो तमाशा है, यह महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है। और डांडिया की अगर हम बात करें तो यह किसका, किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो गुजरात का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को, कानपुर को, अहमदाबाद को या कोलकाता को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद को। यानी भारत का मैनचेस्टर की अगर बात करें तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को किया कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि यूपी का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो यूपी का जो मैनचेस्टर होता है वह कौन होता है, कानपुर होता है। यानी यूपी की अगर हम बात करें तो कानपुर होता है। अगर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो कोयम्बटूर, यानी ये किसे है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। ये कोयम्बटूर जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है और अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। तो आपका राइट आंसर अहमदाबाद होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, उत्तराखंड या तेलंगाना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। यानी जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य है वह कौन सा है, सिक्किम है। अगर सबसे बड़े की बात करें यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो अपना उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी? भारत, जापान, चीन या इंग्लैंड? तो आपका राइट आंसर है इंग्लैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, एम जी मजूमदार या वाई डी शर्मा? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों दयाराम साहनी, यानी हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में की गई थी। इसी की खुदाई से हड़प्पा सभ्यता भारत में एक प्राचीन सभ्यता का उद्गम होता है। अगर राखालदास बनर्जी की बात करें तो राखालदास बनर्जी ने 18 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। किसकी की थी? मोहनजोदड़ो की। जोदड़ो यानी मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में इसका उत्खनन करवाया था और 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई करवाई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया या बांग्लादेश? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। 1971 में 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो उसने अपना राष्ट्रीय गान जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ बंगला सोनार को अपनाया। यानी बंगला सोनार एक गीत लिखा हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर ने, उसी को बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रीय गान बनाया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जहांगीर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पागल बादशाह के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। कहा जाता है कुछ विद्वानों इतिहासकारों द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर पागलपन के अंश विद्वान थे, लेकिन यह भी कहा जाता है कि यह दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक था। यानी सबसे पढ़ा लिखा शासक जो था वह मोहम्मद बिन तुगलक ही था। इसे सबसे विद्वान शासक भी कहा जाता है। अगर इसके पीरियड की बात करें तो इसका पीरियड जो था वह 1325 से शुरू होकर, यानी 1325 से शुरू होकर 1351 तक का यह दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है, यानी सुल्तान रहता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ताप्ती, कृष्णा, साबरमती या गोदावरी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों गोदावरी। कभी कभी आपसे एग्जाम में यह भी होता है, कभी कभी विकल्प होता है कावेरी दिया होता है, यानी कावेरी एक नदी है। कावेरी यानी कावेरी को भी दक्षिण की गंगा कहा जाता है और कुछ किताबों में जो गोदावरी है इसे दक्षिण की बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपसे अगर ये पूछ ले तो विकल्प में अगर कावेरी रहे तो दक्षिण की गंगा कावेरी भी हमारा उत्तर हो जाएगा। और बूढ़ी गंगा दक्षिण की बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण की बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। क्योंकि विकल्प में कावेरी नहीं है इसलिए हमारा विकल्प क्या सही होगा? गोदावरी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहां हुई थी? अलंकेश्वर, डिगबोई, बरौनी, मुंबई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिगबोई। यानी डिगबोई अगर वर्तमान में कहां स्थित है? तो यह असम में स्थित है। असम में स्थित है। अगर हम अलंकेश्वर की बात करें तो यह गुजरात में स्थित है। यह भी एक तेल शोध कारखाना है। तो यह किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। बरौनी की बात करें तो यह भी एक तेल शोध कारखाना है, लेकिन यह कहां स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार के सैल में कोयला तथा पेट्रोलियम पाया जाता है? औषधि, रूपांतरित, ग्रेनाइट, अग्नि? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी औषधि शैलों में। औषधि शैलों की ये विशेषता होती है या परतदार होती है और इनके बीचों में हल्का सा मतलब एक तरह से गैप होता है, सांस होती है जिसके अंदर हमें जीवाश्म मिलते हैं और इन्हीं जीवाश्मों के
हमें से हमें कोयला और पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। अगर देखा जाए जो मूल यानी शैल की अगर देखा जाए, शैल 3 प्रकार के होते हैं। ग्रेनाइट यानी प्राथमिक शैल होती है, औषाधी यानी द्वितीय शैल होती है, रूपांतरित शैल यानी इन दोनों के जो रूपांतरण से हमें प्राप्त होती है उसे किस नाम से जानते हैं? रूपांतरित शैल जानते हैं। अगर मूल शैल की अगर हम बात करें तो मूल शैल ग्रेनाइट होती है, या हम इसे आग्नेय शैल के नाम से भी जानते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जीवाश्म इसमें ग्रेनाइट वाले में हमें एक तरह से कहा जाए जीवाश्म की प्राप्ति नहीं होती है। औषाधी शैलों में हमें जीवाश्म की प्राप्ति होती है, जिसके कारण हमें कोयला व पेट्रोलियम जैसे महत्वपूर्ण पदार्थ मिलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 15, 159, 169 या 109? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 159। यानी एक बैरल, अभी कभी कभी आप समाचारों में पढ़ते होंगे या न्यूज पत्रों में पढ़ते होंगे कि एक बैरल का मूल्य इतना है। यानी एक बैरल की अगर हम बात कर लें तो उसमें कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होते हैं। यानी 159 लीटर, लीटर बराबर एक बैरल, यानी 159 लीटर बराबर एक बैरल के होता है, या हम कहें एक बैरल बराबर 159 लीटर। तो आपका राइट आंसर है 159। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना ना भूलेंगे। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, काफी अच्छे प्रश्नों को हम लोग सिलेक्ट करके आपके लिए लाते हैं। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक तरह से नैतिकता भी बनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।